साथियों नमस्कार। मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच जीवन यात्रा चैनल में उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय मित्रों, मन की शक्ति बहुत प्रबल होती है। मन ऐसा चंचल है, ऐसा घोड़ा है जो निरंतर भागता रहता है, असीमित दौड़ लगाता है, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन प्रिय साथियों, यदि इस मन को कंट्रोल कर लिया तो हमारी जीवन यात्रा ऐसे दौड़ेगी, ऐसे निरंतर प्रगति की तरफ दौड़ेगी। मन को बस में करना बहुत ही सरल भी है, बहुत कठिन भी है। इसलिए मन ऐसे संकल्पों से लवरेज होना चाहिए जो सकारात्मक हो, जिनसे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा मिले। और मन से, वचन से, कर्म से हम अच्छे कार्य करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होता है, उसका मन भी बहुत शुद्ध होता है। वो अपने आप में जो है एक संत पुरुष होता है। उसके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं। इसलिए कहा गया है, मन अगर दुर्बल है तो विशाल काय शरीर वाला व्यक्ति भी निर्बल है, उसमें कोई बल नहीं, क्योंकि उसका मन ही बहुत कमजोर है, निर्बल। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साथियों, मन को जो है अपने कंट्रोल में रखना ये बहुत ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि यदि आप मन रूपी चंचल घोड़े को बस में करना चाहते हैं तो आपको उसको ऐसा भोजन देना पड़ेगा मन को कि वह अपनी चंचलता से जो है शांत रहे। अब मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है अच्छे विचार, अच्छी संगति, अच्छे संस्कार। ये मन का भोजन है। और हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे निकलने वाले तरंगे, उनसे निकलने वाले स्पंदन, ये मन का भोजन है। हमारी पांचों कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये देख लीजिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये मन का भोजन है। मन ही सब काम करवाता है। मन ही जो है अच्छा काम करवाता है और मन ही बहुत घटिया काम भी करवाता है। इसीलिए मन से ही आपको जो है अच्छे भोजन को देने से बस में करना है। अब ये भोजन हम इसलिए कहा गया है मित्रों, जैसा खा अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न खाएंगे, अन्न खाने से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको पोषण मिलता है, और वो जब पोषण मिलता है तो उनसे विचार उत्पन्न होते हैं, उनसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनसे जो है विभिन्न प्रकार के जूस निकलते हैं, और वही आगे जाकर के हमारे मन को निर्माण करते हैं। इसलिए और मन ने अगर एक बार ठान ली तो समझो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे शरीर में मन ही सबसे बड़ा प्रबल अंग है, और ये मन ऐसा है जो किसको दिखाई भी नहीं देता। मन सबका राजा है, पूरे शरीर का। लोग कहते हैं कि बुद्धि सबसे प्रबल है। नहीं,
मन सबसे प्रबल है। बुद्धि तो मन को कुछ तर्कों द्वारा, कुतर्कों द्वारा कभी कभी जो है बुद्धि और हृदय मन की बात मान करके जो है वो काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल अगर कोई है तो वह है मन। अब इस मन को ही अपने को बस में करना है, नियंत्रण में करना है। और यदि मन नियंत्रण में हो गया तो समझो फिर आपकी बुद्धि, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मन ही बुद्धि को चलाता है, मन ही हृदय को चलाता है और मन ही शरीर को चलाता है। अगर मन नहीं होना तो आपका शरीर पड़ा का पड़ा रहे, निर्जीव बन जाए। आप देखिए, आपने व्यवहार में आपने देखा होगा कि वो मन बहुत दुबला हो गया, मन बहुत निष्ठुर हो गया। अच्छा भला आदमी अगर मन में ठान ले कि मैं बीमार हो गया हूँ तो वो बीमार हो जाएगा, उठेगा ही नहीं। यदि मन में उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे नहीं खाना है तो 56 तरह के पकवान भी रखे होंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि मन ने कर लिया। अब दूसरी इंद्रियां जरूर विचार कर रही हैं, जीभ लपलपा रही है कि मैं खा लूँ अच्छा पकवान, आँख देख रहे हैं ओहो बहुत बढ़िया लग रहा है कि मैं खा लूँ, हाथ बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं शरीर का अंग कि मैं जाऊँ लपक लूँ और खा लूँ, मुंह में डाल लूँ। लेकिन मन जो है ऐसा नियंत्रण में कर रखा है उसने कि वो जो है इच्छा नहीं। ऐसा ही मन ही शक्ति पैदा करता है, मन ही बलवान है। अगर आपने मन के अंदर ठान ली कोई चीज़ तो आप जो है बहुत बलवान हैं, आपके अंदर बल है, शौर्य है, कौशल है। मन से ही होता है। मन के भावों को समझने के लिए, उसकी चंचलता को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तब मन आपके बस में आएगा। और जिस दिन आपके बस में हो गया, जिस दिन मन रूपी चंचल घोड़ा आपने उसे बस में कर लिया, उस दिन समझो आप सरपट जीवन यात्रा के लिए निकल जाएंगे। जहाँ चाहे वहाँ दौड़ करके जो है उस पर सवारी कर लेंगे मन रूपी घोड़े पर, और आप जो है जीवन यात्रा अच्छे से पूरी करेंगे। कभी आप जो है मुड़ करके पीछे नहीं देखेंगे। तो साथियों, इस चंचल घोड़े को बस में करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, आप सबसे पहले मन के भोजन को कंट्रोल कीजिए। मन क्या खाता है, कैसे वो चलता है, कैसे उसको हमको घुमाना है, ये थोड़ा मन के साथ रहिए, मन के साथ टहलिए, मन के साथ घूमिए। मन रूपी घोड़े को लगाम लगाकर थोड़ा थोड़ा उसके साथ टहलाइए उसको। और यदि मन कभी कभी दो लत्ती मारे तो उसके सहन करने के लिए भी तैयार रहिए। साथियों, मन को बस में करना है तो आपको इस तरह से मन रूपी घोड़े के साथ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप समझ जाएंगे, मन भी समझ जाएगा, एक दूसरे के साथ रहने से थोड़ा लगने लगता है, अपनत्व आने लगता है, तो अपने आप मन भी समझ जाएगा कि यार ये तो अच्छा है, मुझे साथ रखता है, मेरी देखभाल करता है, मुझे दाना पानी देता है, मेरे को घुमाने ले जाता है, तो वो भी आपका साथी हो जाएगा। और आपको अब जब वो साथी हो जाएगा तो फिर आपको अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए खुला छूट दे देगा। लगाम लगाओ और मन रूपी घोड़े पर बैठो और जीवन यात्रा के लिए निकल जाओ। फिर आपको कभी कोई पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं है। साथियों, मन को नियंत्रण इस प्रकार से धीरे धीरे करना पड़ेगा। जिस दिन आपने मन को नियंत्रण कर लिया, फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। कितने से बड़ा अगर मन को बहकाने वाला कोई आ जाए तो भी आप जो है बहकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने मन रूपी घोड़े को बस में कर लिया है। मन को आपने जो है
अपने बस में कर लिया है। इसलिए मन को अगर आप बस में कर लेते हैं तो समझो आपकी विजय पताका लहराने लग जाएगी। साथियों, जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिस समय हमारा मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत बुरे से बुरे विचार आते हैं और वो विचार इतने होते हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते और हमारे मन, बुद्धि, शरीर को बिल्कुल शून्य पटक देते हैं और शून्य की ओर चले जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं। कभी कभी ऐसा अवसर आता है और कभी कभी मन विकराल रूप धारण कर लेता है, आग के समान आग बबूला हो जाता है और शिखर पर पहुंच जाता है। उस समय क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। तब मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए साथियों, मन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपना जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, आपके हृदय में जो है कोमलता आ जाएगी। जी साथियों, मन को ही आपको जीतना है और ये मैंने आपके मन की बात बता दी, इसलिए मेरे मन में जो घट रहा है मैं आपको बताता हूँ। प्रिय साथियों, प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, वृक्ष लगाइए और वृक्ष रूपी जो है हमारे भगवान है, वृक्ष है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे दादा परदादा हैं वृक्ष। प्रिय साथियों, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है पेड़ों को तो बाप दादा परदादा सब बोलते हैं, क्यों? मैंने कहा बेटा, वृक्ष ही जो है हमें सब कुछ देते हैं, भोजन देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। हम तो जो वृक्षों द्वारा भोजन दिया है उसको, उसके रूप को परिवर्तित करके खाते हैं। पकाने का काम, बनाने का काम तो वही करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वो भोजन बनाते हैं। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें इसी प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए और अपना जीवन सफल करिए, लोगों को भी प्रसन्न होने का अवसर दीजिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है ऑक्सीजन प्रदान करने का अवसर दीजिए ताकि वो स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों।